अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ अकरम नियाजी और आपके सामने मौजूद हूं एक बड़ी ही ज़बरदस्त किताब की समरी लेकर। किताब का नाम है लीडर्स ईट लास्ट। लीडर्स ईट लास्ट साइमन सिनेक की दूसरी किताब है और बहुत ही शानदार किताब है। इससे पहले इनकी किताब स्टार्ट विद वाई है, जिसकी समरी आपसे बाद में शेयर करेंगे। मुझे लगता है कि इसकी समरी पहले बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप एक ऐसा मौजू है जिस पर हज़ारों किताबें लिखी गई हैं और हज़ारों लिखी भी जाएँगी, और अगर आप मुझसे पूछें तो टॉप 10 बुक्स की बात करें तो उसमें लीडर ईट लास्ट लाज़मी आएगी। अच्छा, अब लीडर ईट लास्ट किताब है क्या? तो इस किताब की सबसे ख़ास बात ये है कि ये किताब लीडरशिप के बारे में हवाई बातें नहीं करती, बल्कि इसमें साइमन सिनेक ने प्रॉपर साइंटिफिक और हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ बात की है और बताया है कि क्यों लीडरशिप की एबिलिटीज हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। साइमन सिनेक कहते हैं कि वी आर बाय बर्थ प्रोग्राम टू बी अ लीडर। वो कहते हैं कि इसकी हिस्ट्री जो है हमारी 10,000 साल पहले से शुरू होती है, जब हम गारों में रहा करते थे और हम जिसे हम केव मैन कहते हैं, केव मैन हुआ करते थे। उस दौरान हम पहले ट्राइब्स में रहा करते थे, गारों में रहा करते थे और ग्रुप्स में रहते थे, और वहीं से हमारे अंदर एबिलिटीज डेवलप होती हैं लीडरशिप की, क्योंकि कोई ना कोई ट्राइब का लीडर हुआ करता था। और ये ट्राइब्स में रहने की एबिलिटी है जिसकी वजह से इंसान ने थ्राइव किया, सर्वाइव किया और मुस्तकबिल में भी इसी एबिलिटी की वजह से करेगा। दूसरी बात जो साइमन सिनेक कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी लीडर अपने लोगों के इर्द गिर्द एक सर्कल ऑफ सेफ्टी बनाता है। अगर आप बात करते हैं लीडर की, तो लीडर का काम लोगों को डराना नहीं है। इस बात को ऐसे समझते हैं कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ना हो, अगर आपको जीतना है, आगे बढ़ना है, तो आपको अंदर से मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से आने वाली ताकतों का मुकाबला करने के लिए अंदर से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अंदर से आने वाली ताकत आपका सर्कल ऑफ सेफ्टी है, जिसमें एक लीडर अपने लोगों को सेफ फील कराता है। अगर आप टीचर हैं, आप वालिद हैं, आप एक मैनेजर हैं, तो आपका काम है अपने लोगों को सेफ फील कराना, उनको ये एतमाद देना कि देयर समवन हु इज लुकिंग आफ्टर यू, और वो आपको महफूज रखता है। उसके बाद साइमन सिनेक कहते हैं कि इंसान की इन लीडरशिप एबिलिटीज में बहुत बड़ा रोल आपके हार्मोन्स का होता है। इन हार्मोन्स को हम 4 हार्मोन भी कहते हैं, जिन्हें एडसो भी कहा जाता है, EDSO। ई इज फॉर एंडोर्फिन। एंडोर्फिन वो हार्मोन है जो आप एक्सरसाइज करने के बाद आपकी बॉडी में रिलीज होता है। इसे हम कहते हैं कि ये पेन को मास्क करता है। इट इज अ मास्किंग हार्मोन जो कि मास्क कर रहा होता है। फिर उसके बाद आप आता है डोपामिन। डोपामिन इज अ रिवॉर्ड हार्मोन। जब भी आप कुछ अचीव करते हैं, आप गोल सेट करते हैं, तो आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। उसके बाद आपका आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज फील गुड हार्मोन। अगर हम बात करते हैं सेरोटोनिन करता क्या, तो आपकी प्राइड, रिकग्निशन, जब भी आप किसी का कंधा थपथपाते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर जब अपने बच्चे को शाबाश कहता है, एक बॉस अपने एम्प्लॉय को कहता है कि यू डिड ग्रेट जॉब, तो उसकी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होता है। और उसके बाद आते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं, या काइंडनेस से। आपने देखा होगा जब भी कोई शख्स कोई अच्छा काम करता है, आप वीडियो में देख रहे हो, तो आप भी अच्छा फील करते हैं एक्ट ऑफ काइंडनेस से। या अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कुछ अचीव करते हैं तो आपके माँ बाप भी खुश हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब भी आप किसी को हग करते हैं, गले लगाते हैं, तो भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ये वो हार्मोन्स हैं जो आपकी बायोलॉजी का हिस्सा है। इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन हमारे छोटे छोटे सेल्फलेस एक्ट से हो सकती है। एक लीडर छोटे से एक्ट से इन हार्मोन्स को रिलीज करने में मदद कर सकता है। ही कैन मेक पीपल फील गुड। अच्छा, उसके बाद एक और बात की जाती है। हम चूंकि इस जिस कल्चर में बड़े होते हैं, वो कल्चर है इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग का। एक बच्चा स्कूल में जाता है तो पहले दिन से उसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पर लगा दिया जाता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो वहां भी आपको कहा जाता है वही करो जो कहा जाता है। साइमन सिनेक किसे कहता है कि आप जितना लोगों को कंट्रोल करेंगे, उतना लोगों में स्ट्रेस बढ़ेगा, और जितना लोगों को कम कंट्रोल करेंगे, उतना लोगों में स्ट्रेस कम होगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग बेहतर रहें,
जो जिन लोगों के लिए आप जवाबदेह हैं, जिनको आप लीड कर रहे हैं, जो आपके अंडर हैं, चाहे वो एक मैनेजर हो, चाहे वो एक बड़ा भाई हो, चाहे वो एक उस्ताद हो या स्कूल का प्रिंसिपल हो या कंपनी का सीईओ ही क्यों ना हो, जितना आप लोगों को ऑटोनॉमी देते हैं, फ्रीडम देते हैं, उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस उतना कम होता है और ये स्ट्रेस ही बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जब भी स्ट्रेस लेवल हाई होगा, आपकी इमोशनल साइड हाई होगी, आप ना तो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और ना ही अच्छा डिलीवर कर पाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपका भरोसा, ट्रस्ट। यू नीड टू ट्रस्ट पीपल। अक्सर हमने देखा है कि जब भी आप लोगों को काम असाइन करते हैं, चाहे आप लीडर हो कोई भी हो, तो आपके अंदर भरोसे की एबिलिटी नहीं होती, आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते, आप उनकी एबिलिटीज पे डाउट करते हैं। इफ यू वांट टू अचीव, इफ यू वांट योर पीपल टू अचीव, यू नीड टू ट्रस्ट देम। आपको उन पे भरोसा करना है कि वो कर सकते हैं और आपने उनको पुश करना है। यही बात जेम्स कुजेस ने अपनी किताब द लीडरशिप चैलेंज में भी कही थी, जिसमें तकरीबन 20 साल की लीडरशिप पर की गई रिसर्च थी। उसमें उसने कहा था कि लोग अपने बॉस से जो चीज़ चाहते हैं वो है उन पर भरोसा करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनको पुश करना। साइमन सिनिक ने इस किताब में एक और बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर बात की है, दैट इज अबाउट मैनेजिंग मिलीनियल्स। मिलीनियल्स से मुराद वो जनरेशन है जो 81 से 97 के दरमियान पैदा हुई है। कुछ लोग इसको 85 से 97 की जनरेशन का भी नाम दिया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि 90s की जनरेशन को मिलेनियल्स मोस्टली कहा जाता है। मिलेनियल्स को मैनेज किस तरह करना है? मिलेनियल्स वो जनरेशन है जो कंट्रोल नहीं चाहती, जो चाहती है कि हमें अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने दिया जाए, हमें ऑटोनॉमी दी जाए, हमें फ्रीडम दी जाए। तो किस तरह आपने इन मिलेनियल्स को मैनेज करना है? और क्योंकि इस वक्त मिलेनियल्स एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है, इस वक्त मिलेनियल्स वर्कफोर्स में एंटर हो चुकी है और इसके बाद दूसरी जनरेशन है जेन जी। जेन जी वो जनरेशन है जो कि 97 से 2012 के दरमियान है। तो आप इसमें थोड़ा सा जेन जी को भी मैनेज करने के बारे में सीखते हैं, मिलेनियल्स को भी, सो दैट आज अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपने स्कूल के बच्चों को किस तरह बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। आपको इस किताब में बहुत गाइडेंस मिलने वाली है। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आपके पास एक यंग वर्किंग फोर्स है, ये एक ऐसी वर्किंग फोर्स जिसकी एज 30 इयर्स तक है, तो भी ये किताब बहुत हेल्पफुल है। तो आप चाहते हैं कि इस किताब को मजीद एक्सप्लोर करें तो इस किताब को लाजमी पढ़िए और बिलीव मी, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडरशिप बुक्स एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह हाजिर होंगे बहुत जल्द एक और नई किताब की समरी के साथ। थैंक यू।